आपको पता है कि हम सब एक समस्या से परेशान हैं। हम सभी मनुष्य एक बहुत बड़ी समस्या से परेशान होते हैं। उसी के लिए हमें साधना करनी होती है, उसी को नियंत्रण करने के लिए हमें अभ्यास करने होते हैं, प्राणायाम करना होता है, ध्यान करना होता है, भक्ति करनी होती है, ईश्वर का चिंतन करना होता है। तमाम सारी ऐसी क्रियाएं करनी होती हैं जिसके सहारा लेकर के हम उस अपने एक दोष को दूर कर सकें। लेकिन वो दोष दूर नहीं होता है, क्योंकि वो तो हमारे शरीर में विद्यमान है और हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने का कार्य भी करता है, अर्थात हमारे शरीर को संतुलन में रखने का कार्य भी करता है। अर्थात अगर वो दोष ना हो तो जीवन आगे नहीं चलेगा। ये एक मुख्य बात है, क्योंकि हमारे भौतिक शरीर के लिए वो बहुत ज़रूरी है, हमारे स्थूल शरीर के लिए वो बहुत ज़रूरी है। तो हमने तमाम सारी क्रियाओं को किया, तमाम सारे प्राणायामों और मुद्राओं को किया, लेकिन वो दोष कम नहीं हुआ। तो वो कौन सा दोष है, कौन सा ऐसा दोष है हमारे अंदर जो कभी ख़त्म नहीं होता। केवल और केवल हम साधना में, प्राणायाम में अभ्यास करके उस दोष में कमी कर सकते हैं। अर्थात जैसे वो दोष हमारे अंदर 100% की मात्रा में है, तो हम अभ्यास, प्राणायाम और मुद्राएं करके उसके प्रतिशत को कम कर सकते हैं। जैसे 60% पे कर सकते हैं, 50 पे कर सकते हैं, 40 पे, 30 पे, 10 पे, या फिर 1% पे भी कर सकते हैं, या फिर 0.1% पे कर सकते हैं। लेकिन पूर्ण रूप से ये ख़त्म नहीं होता है, कुछ ना कुछ आंशिक रूप से ये हमारे अंदर रहता ही है। तो कौन से दोष हैं? वो सभी दोष हैं जिन्हें अलग अलग नाम से हम पुकारते हैं, लेकिन मुख्य दोष जो मैं बात कर रहा हूँ वो है काम वासनाएँ। हमारी अपनी वासनाएँ, हमारी अपनी काम के प्रति जो हमारी अपनी आकर्षण है, जो हमारा अपना आकर्षण है काम के प्रति, कामना के प्रति, वासना के प्रति, मोह के प्रति, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये कैसे कम किया जाए? ख़त्म तो ये होने वाला नहीं है शरीर में, क्योंकि ये अगर ख़त्म हुआ तो संसार का सारा संतुलन बिगड़ जाएगा, सारा संतुलन बिगड़ जाएगा और उत्पत्ति स्थिति की प्राप्ति मनुष्य को नहीं होने वाली। मनुष्य की जो पीढ़ियां हैं वो आगे को नहीं बढ़ने वाली। संसार का पूरा संतुलन इसी के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हम कहते हैं जब जब भी संसार में इसकी अधिकता होती है, तब तब संसार में अधर्म की ओर मनुष्य पनपता है, अर्थात अधर्म की ओर जाता है। आज के इस संसार में, आज के इस ब्रह्मांड में, कलयुग में विषय वासनाएं सभी मनुष्य के अंदर पूर्ण रूप से बहुत अधिक मात्रा में व्याप्त हो रही हैं। इसका मुख्य कारण है कि हम उन लोगों के संपर्क से हटते जा रहे हैं जो हमें मार्गदर्शित करते हैं, जो हमारे मन को सुचारू रूप से आगे की ओर चलाने का कार्य कर रहे हैं। हमें केवल अपने आप से और अपनी उस स्थिति से मतलब है जो हमें आनंदमय की प्राप्ति करा रही है। जो स्वार्थ भाव हमें हमारे अंदर की स्थितियों को जागृत कर रहा है, जो निरर्थक हैं, जो बेकार हैं, जिनका कोई आधार हमारे जीवन में नहीं है, हम उसी आधार को लेकर के अपने जीवन को चला रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत सोचने वाली बात है। लेकिन अभी के इस संसार में बहुत से पुरुष ऐसे हैं, बहुत सी स्त्रियां ऐसी हैं जो इन सारी चीज़ों को अलग हट करके अपने आप को अच्छे तरीके से मार्गदर्शित करके अपनी संतानों को अच्छा मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि वो वास्तव में धर्म से जुड़े हैं और धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसे मनुष्यों को, स्त्रियों को मैं नमन करता हूँ और आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि विषय वासनाएं जो हैं उसको नियंत्रित करने के लिए आप अभ्यास कीजिए। तो आज की मेरी वीडियो इसी के लिए है कि किस तरीके से हम अपनी अंदर की वासना को ख़त्म कर सकते हैं और अपने अंदर की वासना को उजागर कर सकते हैं। जब जब भी हमारी स्थिति जैसी हो, जब जब भी हमारी स्थिति अपने इच्छा अनुसार हो, तब तब हम उस स्थिति को प्रकट कर सकते हैं। ये हमारे मन की अपनी धारणा है। अर्थात अभी हम साधारण मनुष्य के जैसे हैं, जिसमें हम अपनी वासना को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको नियंत्रण में नहीं रख सकते। विषय वासनाओं को नियंत्रण में रखने के लिए हमें विशेष प्राणायाम की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं आपको एक ऐसी मुद्रा के विषय में बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं और ये हमारी अंदर की कामिक ऊर्जा, जो कामुक ऊर्जा होती है, उसको नियंत्रण करने के लिए काफ़ी असरकारक है।
इसका अभ्यास मैंने लगभग 7 से 8 महीने किया है और अपने आप को नियंत्रण में भी किया है, क्योंकि हर मनुष्य की स्थिति एक जैसी ही होती है। उसके अंदर काम व्याप्त होने की जो ऊर्जा होती है वो एक होती है, अर्थात हम कभी भी किसी भी मनुष्य को छोटा या बड़ा नहीं कह सकते। सबको सीमित रूप से ईश्वर ने सब कुछ प्रदान किया है और अधिकता में प्रदान किया है। सुचारू रूप से वो अपनी शरीर का संचालन करते हैं और समय के अनुरूप अनुकूल होकर के कार्य करते हैं। लेकिन ये विषय वासनाएं जब मनुष्य के मन को अनियंत्रित कर देती हैं और उसके ऊपर हावी होने लगती हैं, तब मनुष्य बिगड़ने लगता है और उन विषय वासनाओं की पूर्ति हेतु अपने जीवन को नष्ट करने लगता है। उसके लिए उसे हिंसा करनी पड़ती है, उसके लिए उसे मारकाट करनी पड़ती है, उसके लिए उसे कलेश करना होता है, लड़ाई झगड़े करने होते हैं, उसके लिए उसे मोह करना होता है, अर्थात अंधा होना पड़ता है। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें आपको बतानी है, बहुत कुछ आपको समझाना है, बहुत कुछ आपको दिखाना भी है। तो हमारी जो मुख्य बात है वो है कामुकता को लेकर के, विषय वासनाओं को लेकर के। तो ऐसी कौन सी मुद्रा हम करें जिससे हमारे अंदर की विषय वासनाएं नियंत्रण में आ जाएं और कामदेव हमारे ऊपर तभी मेहरबान हो सकें जब हम अपनी स्वेच्छा से उन्हें आमंत्रित कर सकें। तो ऐसा हम क्या करें जिससे हम अपने अंदर की ऊर्जा को उत्पन्न करके कामदेव को अपनी इच्छा के अनुसार चला सकें। अर्थात अपने अंदर के काम को अपनी इच्छा के अनुसार चलाना अपने आप में बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि काम एक ऐसी स्थिति है कि जिसको नियंत्रण आज तक कोई भी नहीं कर पाया। अब आप देवताओं के विषय में कहेंगे तो देवताओं के विषय में की बात नहीं हो रही है, ये बात मैं कर रहा हूँ केवल मनुष्य की बात कर रहा हूँ, देवताओं की नहीं। तो देखिएगा कामदेव की मुद्रा जो मुख्य है, बहुत सारी मुद्राएं यूट्यूब पर कामदेव की दे रखी हैं अलग अलग प्रकार से। देखिए कोई भी देवी देवता है, उसकी मुद्रा अलग अलग प्रकार से कार्य करती हैं। तमाम सारी मुद्राएं होती, एक ही देव की तमाम सारी मुद्राएं आपको मिल जाएंगी, लेकिन कारगर कौन सी हैं, असरकारक कौन सी हैं और हमारे शरीर को असर में लगाने वाली कौन सी हैं, हमारे शरीर को तुरंत फल देने वाली कौन सी हैं, इसका चुनाव तो तुम्हें ही करना होगा। इसका चुनाव तुम्हें करके ये अनुभव करना होगा कि वास्तव में ये मुद्रा हमारे लिए असरकारक है और फलदायी है। तो आप अनुभव कीजिए, जो मुद्रा आपको सही लगे, मेरी लगे, ये किसी और की लगे, असरकारक हो, आप अपने जीवन में उसको उतारिए। तो अब मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से कामदेव को नियंत्रण में लाया जाता है। अब तक आप सोच रहे होंगे कि इतनी बहुत सारी बकवास कर ली, ऐसा नहीं है। आपको पूर्ण रूप से समझना होगा बहुत सारी चीज़ों को। अगर आप मेरी वीडियो को लगातार ऐसे देखते रहेंगे तब आपको असर लगेगा और आप ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। अगर मेरी वीडियो को स्टाइप करके आगे को बढ़ा करके देखेंगे तब आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। खाली मुद्रा देख लेंगे तो भी उसका कोई रिज़ल्ट आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये मैं ज्ञान दे रहा हूँ। ज्ञान को पूरा सुनना आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है, आपका अपना निजी कर्तव्य होना चाहिए। अगर आप मुद्राओं को देखकर केवल मुद्रा ही सीख लेते हैं, बाकी सारी कुछ जो कथा मैंने सुनाई है वो नहीं सुनेंगे, तब कुछ नहीं होने वाला, आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। मुद्रा किस तरीके से करते हैं, तो देखिए कामदेव जो हैं वो बहुत सरल देव हैं, बहुत शीतल देव हैं और हमारे अंदर काम और मोह ये दो उत्पन्न होता है हमारे अपने स्वादिष्ठान चक्र में। हमारे अपने स्वादिष्ठान चक्र के 6 पंखुड़ियाँ हैं, उन 6 पंखुड़ियों के 6 अपने बीज मंत्र हैं और उनके अपने 6 दोष भी होते हैं। वे दोष कौन कौन से होते हैं 6? तो केवल 2 दोषों के बारे में बताऊंगा मैं। पहला दोष काम और दूसरा दोष मोह। 4 दोष वो आगे की वीडियो में हम बताएंगे। 2 दोष होते हैं, पहला दोष होता है काम, दूसरा दोष होता है मोह। जहाँ काम होता है मोह वहीं होता है, मोह जहाँ होगा काम भी वहीं होगा। तो कामदेव का भी स्थान वही है, कामदेव का भी स्थान वही है और कामदेव वहीं विराजते हैं, अर्थात हमारे स्वादिष्ठान चक्र में उनका स्थान है। अब आप कहेंगे स्वादिष्ठान चक्र में और भी देवताओं का स्थान है, तो ये भी सही बात है आपकी, लेकिन जो स्वादिष्ठान चक्र है वह हमारा जल तत्व का प्रतीक है और हमारे अंदर वीर्य का निर्माण करना, उत्पत्ति का निर्माण करने में बहुत मुख्य सहायक है। इसी की
वजह से, अच्छा इसी के कारण हम संतानोत्पत्ति करने में सक्षम होते हैं। तो यहाँ ये हमारे जो है स्वादिष्ठान चक्र की उंगली होती है, कंष्टिका उंगली है हमारी, स्वादिष्ठान चक्र की उंगली है। अब इस उंगली को क्या करेंगे हम, देख लीजिएगा, यहाँ पर स्थान ये है, 3 पंखुड़ियाँ हैं, 3 पंखुड़ियाँ अपोजिट, 3 पंखुड़ियाँ अपोजिट, तो मिलकर के 6 हुए। यहाँ ये कुछ इस तरीके से आपको रख लेना है, अंगूठों को इस तरीके से रखना है कि आपका ये वाला जो पोर है, वीडियो में देख रहा हो, ये वाला जो पोर है ये आपके यहाँ पर लगे। यहाँ पर रखने के बाद में इसको मोड़ देना है और यहाँ रखने के बाद में इसको मोड़ देना है। जब आप मोड़ेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको मुद्रा दिखाई देगी। यहाँ आपको अनामिका उंगली को इस तरीके से रखना है और यहाँ ये मध्यमा को इस तरीके से मिलाना है और यहाँ ये को इस तरीके से मिला लें और सेपरेट तरीके से सीधे हो जाना है। कुछ इस तरीके से स्थिति देख लीजिएगा आप, कंष्टिका उंगलियों की स्थिति देख लीजिएगा, मेरे अंगुष्ठ की उंगलियां देख लीजिएगा, अंगुष्ठ किस तरीके से लगा हुआ है और ये कुछ इस तरीके से मुद्रा बन जाएगी। हिलनी नहीं चाहिए कहीं से कहीं तक भी, ये मुद्रा बन जाएगी। अब इसको कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर रखना है, ठीक है। और यहाँ रखने के बाद में आपको जप करना है। जब क्या करना है, पहला मंत्र गुरु मंत्र बोलेंगे, दूसरा मंत्र भगवान गणेश का मंत्र बोलेंगे, तीसरे मंत्र में आपको बोलना है ओम क्लीम कामदेवाय नमः, ओम क्लीम कामदेवाय नमः, ओम क्लीम कामदेवाय नमः। या आप बोल सकते हैं ओम क्लीम कामदेवाय स्वाहा, ओम क्लीम कामदेवाय स्वाहा, ओम क्लीम कामदेवाय स्वाहा। प्रोसेस क्या है, स्टार्टिंग पे आपको इस तरीके से सिद्धासन पर बैठ जाना है, यहाँ कुछ इस तरीके से कर लेना है, कुछ यहाँ कुछ इस तरीके से लेकर के कर लेना है और यहाँ ये कुछ इस तरीके से हो करके यहाँ ये सेपरेट मुद्रा लग गई। इसके बाद में गुरु मंत्र बोलना है, ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। इस तरीके से मंत्र का उच्चारण करके आपको फिर भगवान गणेश का मंत्र बोलना है, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस तरीके से भगवान गणेश का मंत्र बोल करके फिर आपको ये स्टार्ट कर देना, अर्थात ये साधना आपको स्टार्ट कर देनी है। किस तरीके से, ओम ह्रीं कामदेवाय स्वाहा, ओम ह्रीं कामदेवाय स्वाहा, ओम ह्रीं कामदेवाय स्वाहा, ओम ह्रीं कामदेवाय स्वाहा। आप इसका अनुभव कीजिए, 12 दिन की साधना है आपकी ये, और आपको ये साधना 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में करनी है सुबह में। 12 दिन में आप अपने आप को बहुत कुछ नियंत्रण में ला सकते हैं, काम वासनाएँ आपकी नियंत्रण में आ जाएंगी और आपकी स्वेच्छा से चलेंगी, अर्थात आपके अंदर आकर्षण शक्ति इतनी ज़्यादा प्रबल हो जाएगी कि सुंदरता इतनी आ जाएगी आपके अंदर, सौम्यता इतनी आ जाएगी आपके अंदर कि आप स्वयं सोचेंगे कि वास्तव में जो मैं पहले था वो 12 दिन के बाद में कैसा हो गया। ये साधना स्त्री और पुरुष दोनों की है, अर्थात जो स्त्रियां कम सुंदर हैं या जो पुरुष कम सुंदर हैं इस साधना को कर सकते हैं। बहुत अच्छा बेनिफिट इसका है। इस साधना को करने से आपके अंदर आकर्षण शक्ति का उद्गम होगा। आकर्षण शक्ति जिस समय पर हम अभ्यास करते हैं, योग करते हैं, तो एक अलग प्रकार का तेज हमें प्रदान होता है, वे तेज अलग प्रकार से कार्य करता है। तो कुछ इस तरीके से हमें ये मुद्रा कर लेनी है। तो कुछ इस तरीके से करने के बाद उपरांत ही हम आगे की ओर कार्य करेंगे। साथ में इस चीज़ का आपको देखना होगा कि जिस समय पर ये मुद्रा आप करें तो आप रात्रि के अभ्यास में इस मुद्रा को करें। ये भी आपके लिए एक अच्छी सरल बात हो सकती है, क्योंकि रात्रि में अगर आप मुद्रा करेंगे तो अच्छा नियंत्रण आपको प्राप्त होगा, लेकिन सुबह में करेंगे तो उसका और अच्छा नियंत्रण आपको प्राप्त होगा। जो स्त्रियां कम सुंदर हैं, जो पुरुष कम सुंदर हैं, अधिक सुंदरता की प्राप्ति हेतु आप इस मुद्रा को भी कर सकते हैं, क्योंकि आकर्षण शक्ति इतनी ज़्यादा बढ़ा देती है ये मुद्रा कि हम स्वयं ये सोच नहीं पाते, ये विचार नहीं कर पाते कि हमारे अंदर इतनी अच्छी सौम्यता कहाँ से और किधर से पैदा हुई। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी आधुनिक मशीन्स आपको इतना आकर्षण नहीं दे सकती जितना इस साधना में आपको प्राप्त होने लगेगा। 12 दिन की साधना आप करके देख लीजिएगा और अनुभव लीजिएगा। अगर आपको अनुभव नहीं हो तो आप
मेरी इस वीडियो को रिजेक्ट कर दीजिएगा। अर्थात आप ये कमेंट कीजिएगा कि हमें अनुभव नहीं हुआ, हमें 12 दिन में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। गारंटी के साथ में हम ये बताते हैं कि अगर आप इस साधना को करेंगे तब आपके अंदर विशेष आकर्षण शक्ति उत्पन्न होगी और कामदेव के जैसे आप चीज़ों में, कामों में और आकर्षण में बनने लगेंगे, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के लिए ये साधना कही गई है। ओम ह्रीम कामदेवाय नमः, इस तरीके से इसका जाप भी कर सकते हैं। काम गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। कामदेव गायत्री मंत्र क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। ओम क्लीं कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो कामदेवाय प्रचोदयात्। इस तरीके से आप 11 कामदेव गायत्री मंत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं। और अपने अनुभवों को साझा कभी ना कीजिएगा। कमेंट्स में आप मुझे बोल सकते हैं, जिससे मैं ये अनुमान लगा सकूं कि आपकी जो साधना चल रही है वो ठीक दिशा में चल रही है। तो आइए मैं दोबारा से समझा देता हूँ आपको किस तरीके से मुद्रा आपको करनी है। कुछ इस तरीके से पैरों पे लगाना है, यहाँ करना है और यहाँ करने के बाद में आपको यहाँ करना है और ये तीनों उंगलियाँ इस तरीके से मिला लेनी है। मिला लेने के बाद में यहाँ ये कुछ इस तरीके से आपको करना है। यहाँ करने के बाद में आपको इस तरीके से इस तरह करके नमस्कार मुद्रा में ऐसे करके बैठ जाना है और मंत्र जप करने हैं। तीनों उंगलियां इस तरीके से सेपरेट मिली हुई होनी चाहिए आपस में और ये उंगलियां इस तरीके से रहनी चाहिए। इस चीज़ का विशेष आप ध्यान रखें। मुद्रा बनाते हुए थोड़ी बहुत त्रुटि हो सकती है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। जो निर्देश मैंने वीडियो में दिए हैं उसका पालन होना चाहिए और वास्तव में इस साधना का प्रयोग जब आप करें तो आप किसी को भी इसमें साझा ना करें, ना ही किसी को इसके विषय में बताएं। आप इसके विषय में अगर बताना चाहें तो मेरी वीडियो उसको शेयर कर सकते हैं ताकि वो उस चीज़ को समझ सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में। वीडियो बहुत लंबी हो गई और बहुत ज़्यादा ही लंबी हो गई। इस मुद्रा को आपको करना है शुक्रवार वाले दिन। आज शनिवार है तो आप अगले हफ्ते से स्टार्ट कर सकते हैं इसको। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अर्थात इसको लगाने का तरीका सीख सकते हैं। इसके और सारे फल और सारी विधियां मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं और अपनी विषय वासनाओं को कंट्रोल में ला सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में। तब तक के लिए जय महाकाल। आप काम मुद्रा को कीजिए, उसका फल लीजिए और जो भी आपको अनुभव हो उसको हमें साझा कीजिए। जय महाकाल।